हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सपोनेंट पावर एंड रेडिकल्स पर बात करेंगे। इसमें करना क्या है, ये 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के लिए अनिवार्य है, मतलब इम्पोर्टेंट है। एक्सपोनेंट पावर रेडिकल्स क्लास 7, 8 सब में आता है। इसमें पहले हमको देखना है बेस क्या है, पावर क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, मतलब कुछ फार्मूला है और उस फार्मूला के आधार पर हम लोग इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पावर है क्या, एक्सपोनेंट है क्या, रेडिकल है क्या। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या 5 है, 2 लिखा हुआ है। अब इसमें ये हो गया पावर, इसको बोलते हैं बेस। नीचे जो संख्या लिखा रहता है वो बेस होता है और ऊपर वाले संख्या को पावर बोलते हैं। 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, 5 को 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम लोग 5 का पावर 2 का वैल्यू हो गया, 5 को 2 बार लिखे, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 5 का पावर 4 है, इसको लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 625 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस संख्या का बेस है, ठीक है, बेस का पावर जो दिया रहता है, तो पावर जितना लिखा रहता है बेस को उतनी बार लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका फंडामेंटली रूल इसका यही है। अब ये जो है इसमें कुछ रूल होता है, जैसे हम लोग कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उस पर कुछ रूल को लिखते हैं और रूल रेगुलेशन लिखने के बाद कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसका पावर अगर a है, अगर हम लोग इसके बेस पावर अगर b है, ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम बेस है, ठीक है, बेस दोनों का सेम है, x है, इसका भी x से पावर क्या करेंगे, तब हम लोग पावर को जोड़ करके लिखते हैं। पहला रूल है। अब इसका एग्जांपल क्या देखेंगे, एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई 5 है, इसका पावर 2 है और इंटू 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिए, तो क्या देख रहे हैं, अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई होने पर। एग्जांपल ये सोल्यूशन करना है, इसका हो जाएगा 5 लिखेंगे 5 का पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 का पावर 5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अल्फाबेट लेकर के, जैसे x का पावर 2 है इंटू x का पावर अगर 5 लिखते हैं, तो क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे एक बार और इंटू हो रहा है तो पावर क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे, x का पावर हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू x टू दी पावर 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, कोई संख्या को भी लिख कर दिखा दिए हैं और कोई पावर को, या ऐसा करके हम लोग कर दिए क्या, x लिख दिए हैं। अगर इसके जगह पे कोई और है, y रहे, z रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेस होता है उसके ऊपर जो पावर लगा होता है, इनटू करते हैं तो हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला रूल लिया है। सेकंड फार्मूला क्या लिखते हैं, इसको देख सकते हो, सेकंड फार्मूला लिखते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करना पड़ जाए, ठीक है, अगर डिवाइड करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, तो उसको देखते हैं डिवीजन का क्या रूल है। ये हो गया मल्टीप्लाई का, ठीक है। सेकंड रूल है डिवीजन का, अगर मान लेते हैं कोई पावर x है, x का पावर a है, डिवाइड हो रहा है x का पावर b से, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे, a माइनस b पावर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या मान लेते हैं 6 है, या छोड़ो 6 हटाओ, मान लेते हैं 7 है, 7 का पावर 2 डिवाइड बाय 7 का पावर 1। ठीक है, 7 का पावर 2 डिवाइड बाय 7 का पावर 1 को क्या लिखेंगे, 7 का पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 7 का पावर 1 इक्वल टू 7 क्यों लिखे, तो 7 का पावर 1 का मतलब होता है 7 को एक ही बार लिखना है। अगर यहाँ 2 रहता तो 7 इंटू 7 लिखते। ठीक है, ये हो गया। सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं, क्या, अगर मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसका पावर अगर 5 है और डिवाइड दे रहे हैं x का पावर 2 से, तो क्या लिखेंगे, x का पावर 5 माइनस 2
इक्वल टू एक्स का पावर 3। अब यहाँ माइनस क्यों किया है? माइनस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इनटू होता है तो क्या करते थे, इनटू में पावर को जोड़ा जाता था, यहाँ डिवीजन हो रहा तो क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। ये तो हो गया इनटू डिवाइड का, ठीक है। अब इसमें कुछ और रूल देखते हैं, ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर का रूल क्या कहता है उसको भी देखते हैं। थर्ड में मान लेते हैं कि कुछ संख्या अगर ऐसा दिया रहे, अगर थर्ड रूल है कोई संख्या अगर दिया हुआ है x का पावर a और फिर पूरे का पावर अगर b दे दिया तो क्या लिखेंगे, x का पावर a इंटू b। ये हो गया थर्ड रूल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका पावर b। अब इसका एग्जांपल लिखते हैं। मान लिया जाए x का पावर 2 लिखा है और पूरे का पावर 5, तो क्या लिखेंगे, x का पावर 2 इंटू 5 इक्वल टू x का पावर 10। अब इसी को संख्या लेके देखते हैं। संख्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अगर मान लो 7 है, 7 का पावर, ऐसे लिखते हैं इसको। अगर मान लेते हैं 7 है, 7 का पावर 2 लिखे, पूरे का पावर 6 लिख दिए, तो हम क्या लिखेंगे, 7 का पावर 2 इंटू 6 इक्वल टू 7 का पावर 12। ठीक है। यहाँ क्या किया है, यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा पावर के ऊपर फिर पावर रहेगा तो क्या करेंगे, इस पावर को मतलब 2 और 5 क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके बेस के ऊपर लिख देंगे। 2 और 5 है तो पावर क्या हो गया, x का पावर 10 क्या हो गया, एक 2 इंटू 5। उसी तरीके से यहाँ क्या किया है, 2 और 6 है तो क्या लिखिए यहाँ पर, 2 इंटू 6 इक्वल टू 7 का पावर 12। इसका मतलब क्या है कि 7 को हम लोग 12 बार लिखेंगे, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब क्या, इसको इतना मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रूल नंबर 3। आप देखते हैं रूल नंबर 4। 4 में क्या कहता है, 4 लिखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पे क्या, अगर किसी का पावर 0 होता है, जैसे x का पावर 0 है, y का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या का पावर हो, या x का पावर हो, या y का पावर हो, या z का पावर हो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसका वैल्यू 1 लिखेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल जैसे देखते हैं, 6 प्लस 5 इंटू 2 और इसका पावर अगर 0 लगाएंगे तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा, 1। इसी तरीके से आगे कुछ लिखते हैं, मतलब 6 का पावर 2, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इंटू 5 का पावर 2 और पूरे का पावर 0, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी हो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया किसी का पावर 0 लिखे, x का पावर 0 हो, y का पावर 0 हो, 2 का पावर 0 हो, या कुछ भी हो, इसका वैल्यू हर हाल में 1 लिखेंगे। एग्जांपल दे करके दिखा दे रहे हैं। अब इसका कुछ रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, पावर का साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। उसको देखते हैं। 4 नंबर क्या है, 4, ये नंबर 4 हो गया। 4 में क्या, अगर मान लेते हैं x का पावर -2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x का पावर 2। अगर माइनस पावर है प्लस करते हैं तो हम लोग इस संख्या को बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। बेस x है तो 1/x लिख करके पावर 2 लगा दिए, इसको हम लोग 1/x का पावर 2, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 का वैल्यू मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 लिखेंगे, और x का पावर 2 क्या पड़ता है, x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लेते हैं कि 5 का पावर लिख दिए -2, ये क्या हो जाएगा, 1/5 का पूरे का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, बेस को रेसिप्रोकल कर दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/5 का पावर 2, 1 का पावर 2 तो 1 ही रहेगा, तो 1/5 इंटू 5, इसका मतलब हो जाएगा 1/25 आंसर, ठीक है। ये जो है पावर का रेसिप्रोकल का है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल का लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे और कुछ देखते हैं, जिससे अगर बेस अलग अलग है और पावर अगर सेम है उसका भी देखते हैं फॉर्मूला।
5 नंबर का देखते हैं क्या फॉर्मूला है। जैसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसा भी रहता है x का पावर a इंटू वाई का पावर a, ठीक है। इसका मतलब हो गया x y का पावर a लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा पावर सेम, वहां क्या था बेस सेम था, यहाँ क्या पावर सेम है, ठीक है। तो जैसे इसको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2, इसका मतलब 6 का पावर 2, इसका मतलब 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 आंसर। ये है बेस अगर बराबर नहीं है और पावर अगर बराबर है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बेस बराबर था तो रूल अलग था, क्या बेस बराबर नहीं पावर बराबर कर दिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देते हैं कि आगे कुछ और रूल देखते हैं। इसमें रूल बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत छोटा चीज है। अच्छा 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में क्या है, अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है x, हम लोग यहाँ पे क्या 2 मानते हैं, क्या ठीक है 2 मानते हैं, कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 मानते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा x का पावर 1/2, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा x का पावर 1/2। क्या होगा, यहाँ पे जो संख्या रहता है उसको रेसिप्रोकल करके हम लोग पावर लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं 3 पावर x, तो क्या लिखेंगे x टू द पावर 1/3, ये ठीक है। ये रूट अंडर है 2 है, इसका मतलब x को 2 पार्ट करना है, इसका 3 मतलब x को बराबर 3 बराबर पार्ट्स में भागना है, भाग करना है, जिसका मल्टीप्लाई क्या हो जाए x हो जाए। अब जैसे यहाँ पर अगर कुछ अगर और दे दिया, मान लेते हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे x का पावर 2 तो लिखेंगे, पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा x का पावर 2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा x का पावर 2/3। तो ये क्या देखें, यहाँ पर क्या देखें, इस साइन को हटाते हैं तो साइन के हटाने के लिए रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है इस बॉक्स के अंदर अगर ये अंदर 2 है तो ये रेसिप्रोकल होकर पावर में चला आता है। अगर इसमें कोई संख्या नहीं लिखा रहता, मान लेते हैं कि ऐसे रहता है रूट अंडर या कुछ नहीं रहता, तो हम लोग 2 मानते हैं, तो इसका वैल्यू x टू द पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस साइन को हटा करके हम लोग इसके अंदर का संख्या को रेसिप्रोकल करके पावर लगाते हैं। अब जैसे x यहाँ पर 3 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3, x स्क्वायर है यहाँ 3 तो क्या हो जाएगा इसका पावर स्क्वायर का पावर 1/3, ये रहेगा, इसका पावर 1/3 आ जाएगा। अभी बताया था अगर ऐसा पावर डबल पावर तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 1/3 मतलब x का पावर 2/3। अब इसको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू करके हम लोग इसका लगा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं अभी, जैसे ऐसे हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कुछ करते हैं, इसी का रूल का एग्जांपल जैसे देते हैं, ठीक है। 25 है, 25 है, इसका 2, तो ये कितना होगा, हम लोग क्या करते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, इसका 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये वाला लिखे और इसको क्या करते हैं 1/2 करते हैं। अब इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 5 का पावर 2/2, कट के क्या हो गया 5 का पावर को क्या लिखते हैं 5। अब हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, बच्चे लोगों को बता देते हैं कि 25 है रूट के अंदर है तो इसको 5 लिखते हैं। लिखते हैं 5 क्यों है, 5 लिखने का रीजन इसका क्या है, यही है 5 इंटू 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ये संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या रेसिप्रोकल पावर हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग रूट अंडर 25 को क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं। अब इसका कुछ यहाँ पे पावर को बढ़ा करके देते हैं, ठीक है, बढ़ा के देते हैं तो क्या होता है, इसको लिखते हैं, अभी सोल्यूशन करते हैं इसका। अब इसी रूल का सोल्यूशन कुछ और बना के दिखाते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है, अभी लिखते हैं 16 लिख दिए, ठीक है, 16 पावर 4। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसका क्या होगा 16 है यहाँ पर 4 लिख दिए,
इसको लिखेंगे 4 का 4 लिखेंगे। अब 16 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। प्राइम नंबर होता क्या है, तो ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, मतलब 1 और वो खुद संख्या हो, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे, 2 प्राइम नंबर है, 2 से 8 बार कटेगा, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार कटेगा, तो क्या होगा 2 का पावर 4। यहाँ क्या लिखेंगे 2 का पावर 4। अब इसको क्या करेंगे, 16 के बदले हम 2 का पावर 4 क्यों लिखे, क्योंकि हमसे क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको ये 2 आ गया 4 बार। अब क्या करेंगे 2 का पावर 4 ये लिख दिए, और पूरे का ये 4 है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 1/4 कटेगा, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 का वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है, 16 में ये 4 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पढ़े, अब इसका कुछ और सॉल्यूशन एग्जाम्पल बना के भी देखते हैं। इसको करना क्या है, अभी जैसे देखते हैं, सिंपल सा चीज है, कुछ एग्जाम्पल अभी बना करके इसको ये देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या दिए, x का पावर मान लीजिए 5 दिए इंटू वाई का पावर 2 और डिवाइड बाई x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 1। अब इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन करने के लिए देखते हैं, x का पावर 5 है, डिवाइड x का पावर 2 से, x का पावर क्या करेंगे 5 माइनस 2, क्योंकि वहां क्या बताए थे, अगर डिवाइड होता है तो पावर को माइनस करते हैं। 5 पावर है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे 5 माइनस 2 इंटू का इंटू लिखेंगे, y का पावर 2 माइनस 1। अब y का पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 को लिखते हैं 3, और y का पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 को 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x का पावर 3 1। ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखते हैं दूसरा, क्या देखते हैं, अगर मान लेते हैं x का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 6 और इंटू एक्स का पावर 9 है मान ले, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ क्या देखते हैं, बेस तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों में बेस क्या है, एक से, अभी हम क्या बताए थे, अगर बराबर बेस रहता है तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या करेंगे, पावर को हम लोग जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 3 प्लस 6 प्लस 9 कितना, एक्स का पावर 18। ये इसका आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस अगर बराबर है तो पावर क्या होता है, पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या किया 3 प्लस 6 हो गया 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 18 का मतलब क्या है, x को हम लोग 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब आगे और देखते हैं इसका कुछ, एक दो एग्जाम्पल और बना लेते हैं। जैसे 2 का पावर 5 डिवाइड बाय 2 का पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 3। ठीक है, डिवाइड हो गया, बेस दोनों बराबर है, 2 है, पावर क्या ऊपर 5 है नीचे 2, तो क्या करेंगे, बेस का पावर 5 माइनस 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा एग्जांपल इसी में देखते हैं आगे, 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 2, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 का पावर 8। और 2 का पावर 8 क्यों हो गया, क्योंकि क्या देख रहे हैं, बेस दोनों का बराबर, इसका भी 2 है इसका भी 2, तो क्या लिखेगा, पावर को हम लोग जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया कि पावर को जोड़ा जाता है कब, जब मल्टीप्लाई होता है सेम बेस का, और पावर को घटाते हैं कब, जब सेम बेस का डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसको और एक दो एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे लिखेंगे क्या, जैसे यहाँ पर है एग्जांपल और लगाते हैं, अगर 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, या क्या बोले थे, अगर पावर बराबर है बेस बराबर है तो क्या करेंगे 5 इंटू 2 इसका पावर 2, 5 इंटू 2 को क्या लिखेंगे 10, 10 का पावर 2 को क्या लिखेंगे 10 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 हो गया, इसका मतलब ये 100 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब किसी बुक में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को दिया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लिखने को दिया जाता है तो उसके लिए भी कुछ अलग से रूल्स है। जैसे हम लोग को दे देगा राइट
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे दे दिया हमको, पहला एग्जांपल दे दिया 3, 2, 5, 9, 1 इतना फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे दे दिया हमको, पहला एग्जांपल दे दिया 3, 2, 5, 9, 1 इतना 0। अब क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब इसको हमको क्या करना है, 10 से छोटा करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक अंक के बाद लगा देंगे डेसिमल और ऐसे लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग आगे जाने के लिए, 3.259 इंटू 10 का पावर। हम लोग अगर इधर का डेसिमल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल यहाँ होगा, हम लोग इधर लेके गए हैं। जब डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव पावर लगता है। इसमें पावर कितना लगा है, कितना लेके गए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि हम लोग 6 अंक इधर लेकर के आए तो 10 का पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही मान लेते हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे 2 नंबर में क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे लिख दिए 0.45260000। अब इसका हम लोग क्या करना है, पावर को इधर से उधर लेकर के जाना, ठीक है। जब पावर को हम लोग इधर से इधर लेके जाएंगे तो क्या निगेटिव लिखते हैं पावर, ठीक है। अब निगेटिव को लिखना कैसे है, तो उसको बनाएंगे 4.526000। इसको लिखना क्या है, 4.526। कितना अंक उधर लेके गए हैं, तो मात्र एक अंक उधर लेके गए हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर -1, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि अगर इधर लेकर के जाना है, ठीक है, अगर इधर लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिव पावर होगा, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा। कितना कितना अंक लेके गए हैं, मात्र एक डिजिट लेके गए हैं, तो 4.526000 के जितना अंक इधर लेके जाएंगे उतना क्या करेंगे, उसको -1, ठीक है। इधर लेके जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक लेके गए थे तो +6 लिखे थे पावर यहाँ पे। इधर लेके जाएंगे तो 4.526000, 10 का पावर -1। क्यों, क्योंकि हम लोग मात्र एक अंक उधर लेके गए राइट साइड। तो याद रखना है, डेसिमल लेकर राइट साइड लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव करेंगे, डेसिमल इधर लेके जाएंगे तो पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता है, ये इसका छोटा सा एक रूल है जहां पर केवल डेसिमल को इधर से उधर लेकर के कैरी करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें, और इसके आगे और भी वीडियो डालेंगे। थैंक यू।